तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर जो होता है वो अपने नौकर से वहां पर पूछ रहे होता है कि क्या कुछ होने वाला, और जैसे वो उठकर जाने लगता है तो उसी के साथ ही उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और मसले के ऊपर बात करनी है। तो डीमन एम्परर कहता है कि अब क्या हुआ है। तो वो कहता है कि रॉयल पैलेस में जो जनरल था चियोंग सॉन्ग वो मर चुका है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि आखिर वो कैसे मर गया और ये कैसे हुआ है। तो वो कहता है कि सर उसे यहाँ पर एम्परर ने खुद सजा दी है। एम्परर ने उसकी पूरी की पूरी फैमिली और साथ में उसकी पूरी आर्मी को मरवा दिया है। उन सभी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन सभी को मार दिया गया। तो ये बात सुनते ही डीमन एम्परर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस बात की तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। अचानक से यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, क्या वाकई में यहाँ पर ये हो चुका है। तुम जो मुझे बता रही हो कि जनरल के पास एक पावरफुल फोर्स थी और जनरल जो था वो यहाँ पर यंग एम्परर का तख्ता उलट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से जनरल और उसकी फैमिली को मार दिया गया। ये हैरानी की बात है। ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। तो वो कहता है नहीं सर, ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक सीक्रेट स्क्वाड को यूज किया गया था। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मैंने यहाँ पर इंटरनल सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सुना है कि जो कि यंग एम्परर के साथ रहते हैं और वो छुपे हुए 50 वॉरियर्स की एक टीम है जो कि हमेशा उसके साथ रहती है। तो वो कहता है जी मास्टर, इस बार भी इंटरनल एजेंट्स को यूज किया गया है। ये वही इंटरनल एजेंट्स हैं जिनमें से एक ने यहाँ पर इल्टाक की बाजू काटी थी और उसके बाद से पिछले 2 साल से इल्टाक बहुत ज्यादा गुस्से में घूम रहा है। तो वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यंग एम्परर के पास इतने ज्यादा खास सोल्जर्स कहां से आए कि उसके पास यहाँ पर इतने पावरफुल सोल्जर्स 50 सोल्जर्स की ऐसी टीम है जो कि इल्टाक जैसे हमारे वॉरियर का बाजू काट सकती है। तो इसी के साथ ही उनका नौकर उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जितना मुझे यहाँ पर पता चला है, मुझे यहाँ पर उनमें से कुछ लोगों के नाम पता चले हैं। उस इंटरनल एजेंट स्क्वाड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग पहले से जानते हैं। डीमन एम्परर से कहता है कि वो क्रिमिनल जनरल जो है उसने 17 साल पहले जो भी कांड किए थे वो उन सभी को भी संभाल नहीं पाया। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से पूछता है कि कहीं उनको हमारे बारे में तो नहीं पता चला कि इसमें डीमन कल्ट के लोग भी शामिल थे। तो वो कहता है नहीं सर, लगता तो नहीं है कि यंग एम्परर को इस सब के बारे में पता चला है, क्योंकि जनरल और उसका बेटा जो थे वो ये बताने से पहले मारे गए, क्योंकि वहां पर उनके साथ एक बंदा था जो उनकी इंटरनल स्क्वाड में जो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने यहाँ पर जनरल को बहुत ही बुरी तरह से म्यूटिलेट किया है। यानी कि वहां पर जनरल की बॉडी के ऊपर इतने जख्म थे जैसे किसी ने जानबूझकर अपना पर्सनल रिवेंज लिया हो। वो यहाँ पर उनको कुछ बता भी नहीं पाया, वो डीमन कल्ट के बारे में उनको कुछ भी नहीं बता पाया। उन्हें लगता है कि मिलिट्री में से हायर ऑफिशियल में से किसी एक ने ये काम किया होगा, उस हायर लेवल के पॉइजन को बनाया होगा। तो डीमन एम्परर की बात सुनने के बाद फिर से वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर यंग एम्परर से बचकर रहना होगा, क्योंकि यंग एम्परर के पास इंटरनल एजेंट स्क्वाड जो है 50 लोगों की वो स्क्वाड वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो जनरल और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को रातों रात यहाँ पर खत्म कर सकते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसकी स्क्वाड के अंदर इतना दम है कि यंग एम्परर जो अगले कई सालों तक एम्परर बनकर बैठा रह सकता है। साथ उसका सर्वेंट से कहता है कि सर वहां पर जो इंटरनल एजेंट्स थे उनमें से 2 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, 2 लोग म्यूरियम पीपल हैं। तो ये बात सुनने के बाद एम्परर से कहता है कि अब यहाँ पर तुमने किसको आइडेंटिफाई किया। तो वो उसे कहता है कि उनमें से एक के पास स्नेक फैंग स्वर्ड थी और उसको तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसका नाम डेथ रीपर है, वो कभी एक असैसिन हुआ करता था, और दूसरा जो है वो रेड हेयर गॉब्लिन है। डीमन एम्परर से कहते हैं कि डेथ रीपर उसके बारे में तो मैं जानता हूं कि वो एक असैसिन था और जब बाद में उसने जाकर म्यूरियम लीग को ज्वाइन कर लिया। और साथ ही यहाँ पर रेड हेयर गॉब्लिन वो तो काफी ज्यादा फेमस है कि वो काफी ज्यादा नोटोरियस बाउंटी हंटर है और काफी सारा पैसा भी कमाता है बाउंटी इकट्ठी करके। लेकिन आखिर वो दोनों यहाँ पर इंटरनल स्क्वाड एजेंट कैसे बन सकते हैं, यंग एम्परर ने उन दोनों को अपनी टीम में कैसे शामिल किया होगा। तो डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये दोनों लोग वहां पर इंटरनल स्क्वाड के मेंबर्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यंग एम्परर इन दोनों लोगों को अपने लिए हायर कर सकता है या अपनी किसी स्क्वाड का हिस्सा बना सकता है। तो सर्वेंट उसे कहता है कि सर ये बात वाकई में सच है, क्योंकि उन दोनों के पास स्पेशल तलवारें हैं, दोनों स्पेशल तलवारों और साथ ही उन दोनों की फिजिक और उनकी एनर्जी इतनी स्पेशल है कि उनको दूर से कोई भी यहाँ पर पहचान सकता है। तो मैं यहाँ पर ये बात कंफर्म कह सकता हूँ कि वो दोनों वही थे, यानी कि डेथ रीपर और साथ में उसके रेड गॉब्लिन था। उन दोनों को यहाँ पर हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। डीमन एम्परर कहता है कि इस वक्त वो दोनों लोग कहाँ पर हैं, क्या वो लोग अभी भी रॉयल पैलेस में है। तो वो कहता है नहीं सर, इस वक्त वो रॉयल पैलेस में नहीं है। एजेंट नंबर 19 जिसने हमारे इल्टाक को उसका बाजू काटा था, उसे बुरी तरह से जख्मी किया था, वो उसके साथ है। इस वक्त वो लोग उसके साथ मिलकर यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ निकलने वाले हैं। डीमन एम्परर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल लाकर मेरे सामने रखी जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ढूंढो, उनके बारे में जो भी पता चलता है वो सब कुछ मेरे सामने लेकर आओ। तो सर्वेंट उसे कहता है जी सर, मैं उनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन म्यूरियम लीग का दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरेज जो होती है वो तैयार होती है, उनके सारे सोल्जर्स भी वहां पर रेडी होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने वाले हैं। तो वहां सांगू भी वहां पर आता है और सांगू के साथ उसके 3 बॉडीगार्ड उसके साथ ही होते हैं। सांगू आने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसी कार्ट में बैठना है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी पहुंच रहे हो, पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो हमारा सांगू से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी स्क्वाड इतनी बड़ी है तो हम वैसे भी स्लो ही जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी वेट कर रहे थे, कब तुम यहाँ पर आओ। तो सांगू कहता है अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर कौन सा तुम्हें ज्यादा वेट करवा दिया, अब बताओ कि कौन सी कैरेज में मैं बैठने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही कैप्टन चलाकर उसे कहता है कि तुम कौन सी कैरेज में बैठने वाले हो, तुम घोड़े के ऊपर बैठोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कैरेज के अंदर बैठने दिया जाएगा, तुम इस डैंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। तो
हमारा सांगू कहता है नहीं मैं घोड़े पर नहीं बैठने वाला। और इसी के साथ ही ब्यूरी अलायंस लीडर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या शोर मचा रहे हो, मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ पर आकर कोई ना कोई कंप्लेन जरूर होने वाली है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मिलिट्री एडवाइजर डैंग की सेफ्टी के लिए वहां पर जाने वाले हो, जो सारी की सारी तुम्हारी जिम्मेदारी होने वाली है, इनका एक बाल भी का नहीं होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर इनका बॉडीगार्ड बनाकर वहां पर भेजा जा रहा है। और वहां पर जाने के बाद मिस्टर डैंग को कुछ भी होता है तो याद रखना मैं यहाँ पर म्यूरियम ली के नाम पर तुम्हें जरूर मार डालूंगा। सांगू से कहता है कि अब बस भी करो, क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। तो उसी के साथ ही मिस डैंग कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहे। तुम्हारा सांगू कहता है अच्छा ठीक है टीचर जल्दी से अंदर आ जाओ। और वो जाकर उसके लिए दरवाजा खोलता है, साथ ही अपने साथियों से कहता है कि चलो सभी लोग कार्ड के अंदर आ जाओ। और वो अपने चारों साथियों को भी लेकर वहां पर अंदर बैठ जाता है और इसी के साथ उनकी कार वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें प्रिंसेस का दिखाया जाता है। प्रिंसेस अपनी एक नौकरानी के साथ जंगल में चलती हुई जा रही होती है तो उसकी नौकरानी उसे कहती है कि आप उस लड़के डोंगबैंग मुई को ढूंढेंगी कहां पर, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बस ऐसे ही यहाँ पर जंगल में निकल पड़ी हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं उसे ढूंढ लूंगी। तो नौकरानी उसे कहती है लेकिन आप उसे कैसे ढूंढेंगी, तो उसे ढूंढने के बाद आप करेंगे क्या? तो प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं तो बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो जहां पर भी रहेगा मैं उसके साथ रहूंगी, बस इतना ही। तो प्रिंसेस के साथ नौकरानी उसे कहती है कि लेकिन आप यहाँ पर चुपचाप पैलेस के अंदर से निकल आई, रॉयल गार्ड्स को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया कि आप प्रिंसेस है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रिंसेस जो होती है वो चुपचाप वहां पर आगे की तरफ चलती जाती है, जबकि नौकरानी वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसका एक साइड का प्यार जो है इसे ले डूबेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्ते में कोई ना कोई यहाँ पर हमारा रास्ता रोकने के लिए जरूर खड़ा होगा, क्योंकि ये प्रिंसेस और प्रिंसेस काफी बड़े खतरे में पड़ जाएगी। और ऊपर से ये कामनर से प्यार कर बैठी है, एक छोटे से गार्ड से, एक मामूली से गार्ड से प्यार कर बैठी है। नौकरानी उसे कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर पास के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर तुम्हारा नाम बताकर उनसे कहें कि वो हमारी मदद करें उस डोंगबैंग मुई को ढूंढने में। तो प्रिंसेस कहते हैं कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो, अगर मुझे यहाँ पर पास के गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होता तो मैं यहाँ पर भागती ही क्यों, और मैं यहाँ पर खुद से ढूंढने के लिए क्यों निकलती? रॉयल पैलेस के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगी, इसी वजह से मैं खुद उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए निकली हूँ और मैं यहाँ पर से वापस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। तो जैसे वो लोग चलती हुई जा रही होती है इसी के साथ ही दो टपोरी वहां पर बीच में उतर आते हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि एक्सक्यूज मी यंग मिस, तुम लोग कहां पर जा रही हो? तो ये बात सुनने के बाद वो धोनी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि धोनी वहां पर शक्ल से काफी ज्यादा ठरकी टाइप के और गैंगस्टर्स टाइप के लग रहे होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट चलती हो, हमने काफी दूर से तुम्हें देखा और तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आए हैं। और धोनी वहां पर डर के मारे कांपना शुरू कर देती है। तो नौकरानी उसे कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो वहां पर जो बंदा होता है जिसके रेड हेयर होते हैं वो अपने आप को रेड हेयर गॉब्लिन बता रहा था और कहता है कि ये माउंटेन का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स भी हो सकते हैं, तो क्या तुम लोग यहाँ पर सेफली इस माउंटेन को पार करना चाहती हो तो फिर हमें कंपनी दो और हम तुम्हारे साथ यहाँ पर से जंगल को पार करवा देंगे, क्योंकि हम लोग भी तो जंगल के दूसरी तरफ ही जा रहे हैं और तुम लोग भी इसी तरफ ही जा रही हो, तो तुम लोग हमारी मदद ले सकती हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे प्रिंसेस तो यहाँ पर मुश्किलें पड़ने वाली है, अब यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए कौन आएगा? सांगू तो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि सांगू जो है वो अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ निकल चुका है।